दिस लक्ष्य मम्मी के उज्ज्वला लाइफस्टाइल। तैयार नहीं हुई, ऐसी ही हूँ सड़ियल सी, क्योंकि हमारे हीरो को तैयार कर रही थी। नहीं मुझे पहनना है। हीरो गुस्से में है क्योंकि उसका आज डांस परफॉर्मेंस है और हर बार की तरह रुक 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 मुझे तैयार तो होने 2 सेकंड। हर बार की तरह उसका रोना चालू है हर बार। मेरे को क्या 2 मिनट 2 सेकंड बस। सो अभी हम निकलते हैं और फिर उधर मैं आपको थोड़ी देर बाद वापस लेती हूँ 2 मिनट। सो गाइस जाने से पहले मन हल्का करने गरबा खेला, डांडिया खेला जा रहा है और मैं भी रेडी हो गई, मेरा काजल और लिप बाम लगा के। हाँ चलो लेट्स गो। हाँ चलो मेरे बेटा को, चलो मेरे बेटा। इसको शूज पहनाना है कि क्या पहनाना है? वो रह गया, 1 मिनट कॉल करती हूँ। फाइनली टीचर ने बोला कि कोई भी सिंपल से शूज़ या सैंडल्स पहना दो क्योंकि ये लोग स्टेज पे तो रेड वाले सॉक्स पे जाने वाले। सो लुक एट हिम, मेकअप करने नहीं दिया इस लड़के ने। काश मेरी एक लड़की होती, क्या करूँ, नसीब हमारे। अजय भी अभी तंग हो गई मैं, इसको थोड़ा सा सिर्फ ब्लश लगाते लगाते मैं पागल हो गई। हमको तो 5:30 को जाना है, इसको अभी छोड़ना है। सो अभी चलते हैं। फाइनली हम लोग अभी जा रहे हैं और अब थोड़ा ठीक है, वो कंफर्टेबल हो चुका। तीसरी बार है ये उसका एनुअल फंक्शन, मतलब पहले तो स्कूल में 2 बार हो चुका है, अभी ये 3rd टाइम वो डांस कर रहा है, फिर भी उसका हर बार का ये हरकत है। बट अब क्या करें, 1000 रुपये लिए उन लोगों ने और अभी कुछ बोल नहीं सकते। क्या वाह वाह, ड्राई स्नैक्स लेना है उसको, स्नैक्स ड्राई स्नैक्स। बच्चे को छोड़ने के बाद माँ बाप का मी टाइम, चाय टाइम। जाएंगे ना, हमारे बेटे का वो है एनुअल डे। गलती से मुंह से निकल गया, एनुअल डे है ना। चलो बाय। सो मधु अभी भी आने वाली है गाइस। सो गाइस आई एम रेडी। आपने देखा मधु अभी बहुत एक्साइटेड है, हम सब एक्साइटेड है, मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, तो वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर लक्ष्य परफॉर्मेंस। थोड़ी देर में निकलेंगे, अभी सिर्फ 5 ही बजे, हाफ एन आवर है। ये देखो इट्स 5। ये ना दिया लगाने की वजह से ऐसे हो रहा है। मनीष हमारा पंडित वाइड एंगल पे चला गया, मनीष हमारा पंडित की वजह से। चलो अभी मैं वेट करती हूँ, यही पहन रही हूँ मैं, वेरी सिंपल एंड येट एलिगेंट। वी आर ऑलरेडी हियर। सो फाइनली स्टार्ट हो रहा है अभी स्कूल का फंक्शन एंड एवरीबडी, मतलब चीफ गेस्ट आर गेटिंग हियर। और देखो तो कौन आ गया। सो विदु को स्कूल से लेके डायरेक्ट आ गए थे मधु भाभी भी परफॉर्मेंस देखने। फाइनली अभी टाइम हो चुका है, फाइनली प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और वेलकम हो रहा है। लिटरली वी वो वेटिंग और टाइम दिया था अबाउट 6 o'clock एंड ऑलमोस्ट 7 हो चुके थे, बट द प्रोग्राम डिडंट स्टार्टेड, सो वी वर जस्ट वेटिंग।
So this was the start and the entrance of the chief guest, principal and everyone, and this is how they like welcomed them, and it was amazing. But voice over इसीलिए डाल रही हूँ because only one reason, that is copyright, जो कि आपको पता है. बाकी it was amazing welcome, we loved it. So the program started with the group singing. So there was a beautiful song sung by the students, and I can't put it because of copyright reasons, but it's how it started. और उसके बाद हुआ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन. तो हर स्कूल में ये होता है एनुअल डे पे जो पूरे ईयर बच्चों ने जो प्रोग्रेस दिखाया होता है एंड जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें की होती है उनको अवार्ड दिया जाता है ऑन एनुअल डे. एंड परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ और फर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज गणेश वंदना. एज एवरी थिंग अपन जो हिंदू लोग करते हैं या फिर जो इंडियन लोग करते हैं वो होता है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है वो है गणेश जी की पूजा से. इसीलिए क्योंकि बोलते हैं कि गणेश जी की पूजा से करोगे तो वो अच्छा सफल जाता है. तो दैट्स हाउ दे ऑल्सो स्टार्टेड. गणेश वंदना से स्टार्ट किया है परफॉर्मेंस. एंड फिर उसके बाद आगे आगे जो भी परफॉर्मेंस आएंगे, दीज वर आई थिंक सो 9th-10th के स्टूडेंट्स, बट दे डांस्ड वेरी वेल. एंड नाउ अदर परफॉर्मेंसेज विल स्टार्ट. So as you guys know, Laksh is in CBSE board. The first performance was the nursery CBSE board and the song was Bum Bum Bole, as you can see. And बच्चों का एनुअल फंक्शन हो और बम बम बोले ना हो ये तो हो ही नहीं सकता. एंड इट वाज वेरी वेरी गुड, वेरी क्यूट. मुझे समझ नहीं आता इतने छोटे छोटे से बच्चे कैसे कोरियोग्राफी पिकअप कर लेते हैं और इतना अच्छा डांस करते हैं. कुछ तो आते हैं और बस खड़े रहते हैं, उनका भी अलग मज़ा है. और कुछ तो इतना अच्छा डांस करते हैं, लाइक इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतना तैयार होके इतना पूरा डांस याद रखना इज़ जस्ट अमेजिंग. आई एब्सोल्युटली लव वॉचिंग देम. So this is the next performance and this was something safari theme performance. Animals भी थे, बच्चे भी थे, इतने cute they dance. मतलब like really बच्चों को देख के, especially girls, आप annual day में girls को देखो बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से उनको outfit दिए जाते हैं. एक तो बहुत चमकीले से और मेकअप और इनके cute accessories, they just look like dolls dancing. And I just love seeing them. I hope I had to have a girl earlier, but it's very very cute to see these kids dance so well. मतलब इतना अच्छा डांस ना. So now this was the third performance and this was hockey based. मतलब इंडियन म्यूज़िक इंडियन पे था. So हॉकी एंड क्रिकेट और इन सब चीज़ों को लेकर ये परफॉर्मेंस था. एंड इट वाज गुड टू हियर कि किड्स में ये सब इनकलकेट कर रहे हैं वो लोग कि स्पोर्ट्स को भी इतना इंपॉर्टेंस दे रहे. क्योंकि पहले जो था स्पोर्ट्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, बट नाउ स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी चाइल्ड्स जर्नी. एंड इट्स अमेजिंग कि स्कूल अलग अलग तरीके से जैसे इनकलकेट करती है अपने बच्चों में. और एनुअल डे पे देशभक्ति वाले गाने तो अलग ही एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं. एंड दैट वाज रियली क्यूट टू सी दीज किड्स डांस ऑन दीज सॉन्ग्स रियली. सो नेक्स्ट फ्यू परफॉर्मेंसेस जो भी आप देख रहे हो वो टोटली डेडिकेटेड थे स्पोर्ट्स और इंडिया और मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स दर्शा रहे थे. एंड जो वर्ल्ड कप जीते थे उसकी जो हैप्पीनेस थी वो अलग अलग म्यूज़िक में बता रहे थे. एंड स्पोर्ट्समैनशिप, वुमेन इन क्रिकेट, वुमेन इन एवरी अदर स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा लगा. लाइक लिटरली वी एन्जॉयड ऑल दीज परफॉर्मेंसेस क्योंकि जिस तरीके से क्यूरेट किया गया था कि एक के बाद एक सॉन्ग जो थीम के ऊपर इतना बराबर परफेक्ट बैठ रहे थे. एंड इट वाज नॉट लाइक कि कोरियोग्राफी बहुत ऐसे सिंपल सी की गई थी, नहीं, कोरियोग्राफी भी डिफ़िकल्ट सी भी थी. बट बच्चों ने मतलब कोशिश की. ऑब्वियसली दे आर वेरी स्मॉल किड्स और सिंकों में करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बट दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट. एंड जैसे आई एम पॉसिबल, जैसे इम्पॉसिबल का पीछे आपको दिख रहा है आई एम पॉसिबल. सो ऑल पॉजिटिव थाट्स वर गिवन थ्रू द डांसेस. और बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे तरीके से ऑल इनकलकेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को. everything was sports related, but I could appreciate these outfit like purple frocks. इतने cute लग रहे थे ना literally. मैं और मधु अभी वर like gushing over this purple frocks कि कितने प्यारे लग रहे. literally हमारे साइज में होते तो और मज़ा आ जाता. and all these up to here it was totally sports related and very interesting. सो अभी था परफॉर्मेंस लक्षु का एंड आई एम रियली एक्साइटेड उसका क्लास. और लक्षु ये रहा सामने, अगर आपको दिख रहा है ये रहा लक्षु. ही वाज सो एक्साइटेड और ढूंढ रहा है वो हम लोग को. लेट्स सी हिज परफॉर्मेंस नाउ.
सो जैसे कि आपने म्यूज़िक सुना, लव यू ज़िंदगी गाना है और मैं कॉपीराइट की वजह से पूरा गाना नहीं डाल सकती, अगर डालती तो मैं पूरा डालती लिटरली। और 3 रोज़ थे और फर्स्ट हाफ में लक्ष्य आगे था फर्स्ट रो में, अब थोड़ी देर बाद वो पीछे चले जाएगा। और फिर क्योंकि तीनों रो के बच्चों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, आई एब्सोल्युटली लव दिस कॉन्सेप्ट जो भी कोरियोग्राफर ने रखा, क्योंकि ऑब्वियसली हर पेरेंट्स को ऐसा रहता है कि हमने पैसा भरा, हमारा बच्चा भी आगे आना चाहिए। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी लक्ष्य इन द फर्स्ट रो, और फिर बाद में सेकेंड रो वाले आगे आए, फिर बाद में थर्ड रो वाले भी आगे आए। सो दिस वॉज रियली क्यूट एंड सुपरबली like executed with the plan that every student should be seen। और लक्ष्य को ना पूरा डांस एकदम बाय हार्ट रहता है। एक्चुअली लक्ष्य लव्स डांसिंग एंड क्योंकि मेरे अंदर भी थोड़ा वो डांसिंग का कीड़ा है और उसके पापा के अंदर भी है, सो वी एब्सोल्युटली लव डांसिंग, और द सेम थिंग लक्ष्य के अंदर भी आया है। सो ही नेवर फॉरगेट स्टेप्स, ही ऑब्वियसली टोटली रिमाइंड्स ऑल द स्टेप्स एंड ही डांसेस वेरी वेल। और अभी हम लोग सिर्फ वो, क्योंकि वो पीछे गया तो हम ढूंढ रहे थे कि उसका भी क्लिप थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि तीनों रो के, अब ये वाले रो के बच्चे भी देखो अब पीछे जाएंगे एंड सेकंड रो के फिर आगे आएंगे। सो दैट इट वाज लाइक अ वेरी क्यूट जेस्चर कि सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए फ्रंट में डांस करने का। एंड स्टेप्स वर वेरी वेरी ईजी, क्योंकि मैंने घर में भी उसकी प्रैक्टिस ली थी तो मुझे पता था कि कौन से स्टेप्स हैं एंड क्या क्या है, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ। बट उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, द वे किड्स लाइक डिड ऑल द स्टेप्स, और मतलब ऐसे किड फ्रेंडली डांस था। इट वाज नो वल्गैरिटी शोन और नथिंग, क्योंकि सारे डांसेस में ना किड्स वर शोन वेरी मतलब ब्यूटिफुली एंड वेरी ग्रेसफुली आई कैन से। और मतलब ऑब्वियसली किड्स एनुअल डेज़ में ऐसा ही होता है, बट बहुत सारे एनुअल डेज़ में मैंने देखा है दे शो लाइक मोर लाइक अदर टाइप ऑफ डांसिंग, बट दिस वाज वेरी गुड ना। अभी देखो थर्ड रो आगे आ गई। सो आपने देखा मतलब हर हाइट के बच्चों को, क्योंकि बड़े हाइट के होते हैं तो उनको पीछे ही रखते हैं हमेशा और उनको मौका नहीं मिलता आगे आने का, बट ऐसे इसमें मौका मिल जाता है। अगर तीनों को आगे आने का मौका मिले तो कितना अच्छा लगता है, राइट? सो दैट्स इट, इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, आई टोटली लव्ड। मधु भाभी को गुस्सा आ गया था कि लक्ष्य को क्यों पीछे बैठा, बट ओके इट्स ओके, लाइक ऑब्वियसली हर एक बच्चे को मौका मिलना चाहिए। देखो मेरे पापा भी रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं भी रिकॉर्ड कर रही थी, मधु भाभी भी रिकॉर्ड कर रही थी, हम तीनों रिकॉर्ड कर रहे। इतना मतलब प्यार है लक्ष्य के टूवर्ड्स सबका। एंड इट वॉज रियली रियली गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। वी टोटली एन्जॉयड एंड होप यू ऑल्सो एन्जॉयड इट। सो लक्ष्य के परफॉर्मेंस के बाद हमने ये एक और परफॉर्मेंस देखा, पापा कहते हैं वाला गाने पे था, एंड इट वाज आल्सो वेरी गुड। द स्कर्ट्स, बच्चों को जो स्कर्ट्स दिए गए थे और टॉप दिए गए थे, स्पेशली गर्ल्स, ओ माय गॉड इतने क्यूट कि क्या बताऊँ। और इनका डांस वेरी सिंको था, मतलब थोड़े बड़े बच्चे थे। सो गाइस लक्ष्य का डांस हो गया, लेकिन उन्होंने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, क्योंकि सारे बच्चों को एक साथ छोड़ेंगे। एक बच्चे को किसी ने छोड़ दिया तो फिर बाद में बच्चे रोते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, सब टीचर्स पे डिपेंड होता है इसीलिए। सो अब हम आए घर पे और मतलब वॉशरूम ब्रेक वगैरह लिया है और अभी जाएंगे हम लोग। क्या चीज़ है क्या वो लोग वॉशरूम नहीं करते हैं, वो भी इंसान है। सो अभी हम जाएंगे वापस उसको लेने के लिए। ऑलरेडी इट्स 9 बजने आ गए एंड आई एम मतलब बिना कुछ करे बहुत टायर्ड लग रहा है मुझे। और कैसा लगा आपको लक्ष्य का डांस? एक्चुअली कैसा है, 3 लाइंस में बच्चे थे, सो हर बच्चे को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। सो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही वॉज देयर एंड देन सेकेंड लाइन केम एंड देन द थर्ड लाइन केम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एवरी बच्चे को मौका मिलना चाहिए। सो दैट हैपेंड एंड वी एब्सोल्युटली एन्जॉयड द डांस। एंड घर पे तो वो पूरा डांस करके दिखा रहा था, तो हमको तो पता था डांस, बट स्टेज पे देखना अपने बच्चों को एक अलग ही होता है। बल्कि सिर्फ लक्ष्य नहीं, इवन जिया जब छोटी थी तो आई रिमेंबर जिया का, जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद लक्ष्य, तो जिया का फर्स्ट डांस था स्टेज पे, वो माता जी बनी थी आई थिंक, और इतना अच्छा डांस था, आई गॉट इमोशनल दैट टाइम। तो तब से आई नो कि जब हमारे बच्चे होते हैं तो भाई बहुत इमोशनल, इवन लक्ष्य, जिया, खुशी, विदु सब इतने इक्वल है मेरे लिए
कि हम जब भी मधु भाभी भी हमारे इसके लक्ष्य के इसमें आते हो, हम भी, मैं जिया का हो, खुशी का हो, मैं तो हमेशा जाती हूँ ताकि एंजॉय करने का मौका मिले और बहुत मज़ा आता है लिटरली। एंड बच्चे इतना मेहनत लेते, 2-2 3-3 हफ्ते डांस प्रैक्टिस ये वो, बहुत ही अच्छे से सब बच्चों ने किया। सब कुछ लोग भूल जाते, कुछ तो सिर्फ खड़े रहते, बट इट वाज रियली क्यूट टू सी ऑल द किड्स विथ ब्यूटीफुल ड्रेसेस और तेरा एक्सप्रेशंस भाई। और गाइस ये तो बोलना भूल गई, ये लुक देखा क्या नहीं आपने? गजनी लुक, नया गजनी लुक, हाउ इज इट? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप डर तो नहीं गए कोई? चलो फिर अब लक्ष्य को लेके फिर मिलते हैं और फिर उससे भी बात कराती हूँ आपको। सो गाइज नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं बड़े सर हमारे जो परफॉर्मर्स थे उनसे आपसे बात कराने वाली थी, बट पॉसिबल नहीं हुआ और आज से छुट्टी पड़ चुकी है, तो छुट्टी है 2 दिन की और उसके बाद हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है तिरुपति की, तो उसकी 15 डेज़ की अब छुट्टी है। सो वो तो गए अपने नाना नानी के पास और मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा पकाना नहीं चाहती आप लोगों को। एंड ये है मेरा नो मेकअप नो फिल्टर लुक। सो दैट्स इट गाइज। सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे। लास्ट में ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद बच्चों को छोड़ा, तो वो परफॉर्मेंस हमने देखा नहीं, हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया। बस हम लोग लक्ष्य को लेने चले गए थे, खाना वीना बना के, बातचीत करके फिर खाना वीना बना के फिर लक्ष्य को लेके आए, खाना खाया और फिर थक गए थे तो सो गए। सो कैसे लगे आपको सारे परफॉर्मेंस और कौन सा परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, पीस आउट।